किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में कि अगर हम फरवरी महीने में धनिया की खेती कर रहे हैं तो हमें वो कौन सी सावधानियां बरतनी है भैया जिससे हमको 100% जमाव मिल सके। क्योंकि काफ़ी किसान भाई होते हैं कि जो हम अभी आपको 5 एक गलतियाँ बताएंगे, इसको काफ़ी किसान भाई कर देते हैं जिससे उनको 100% जमाव नहीं मिल पाता है और साथ में उनका पौधा जो होता है वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। धनिया का अगर बढ़वार नहीं होगा भैया तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। जब आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा तो आपको जो रेट होता है मंडियों में वो भी सही आपको नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो भैया, पीछे हमने धनिया की खेती किया हुआ है और हमारा जो धनिया है भैया एक भी बीज हमारा ख़राब नहीं हुआ है, पूरा 100% इसका जमाव आया हुआ है। तो आपको इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी है वो आपको हम अभी आगे वीडियो में बतलाएंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानियां अपनी धनिया की खेती के लिए बरतनी है फरवरी महीने में। तो भैया मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए भैया बात कर लेते हैं। पहले तो हम धनिया की खेत की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों अगर धनिया की बुआई आप करने चल रहे हैं तो उसके लिए आपको खेत को सही ढंग से तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कैसे खेत को अपने तैयार करेंगे। तो भैया सबसे पहले जैसे कि आप लोग ये खेत देख रहे हो, इसको आप 2 से 3 बार गहरी जुताई करवाकर छोड़ दीजिए। जो कल्टीवेटर आते हैं आप उनसे 2 से 3 बार इसकी गहरी जुताई करवाकर छोड़ दीजिए 2 से 4 दिन के लिए। इसमें थोड़ा हवा बयार लग जाएगा, थोड़ा धूप लग जाएगा। उसके बाद आपको भैया अंतिम जुताई रूटावेटर से करवानी है। उससे पहले आपको रूटावेटर से जुताई करवाने से पहले इसमें कुछ बेसल डोज डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो कौन कौन सा बेसल डोज है। तो भैया अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसको आप अगर अपने खेत में डाल देते हो भैया तो जान लीजिए सोने पे सुहागा हो चुका है। तो अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है भैया तो जो आपको हम बेसल डोज बतलाने चल रहे हैं इसको आप अपने खेतों में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो बेसल डोज में आपको क्या क्या लेना है। तो भैया बेसल डोज में आपको लेना है DAP, आप डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है उसको लेना है 1 एकड़ में आपको 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फार्म वाली आती है उसको 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है MOP खाद यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आता है आपको उसको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इन तीनों को साथ में आप मिला लीजिए। अगर आपके यहाँ निमेटोरियम यानी दीमक की समस्या आ रही है भैया तो उसके लिए कार्बीफ्यूरान जो आता है आप उसको ले सकते हो या फिर जो फिप्रोनिल आता है आप उसको भी ले सकते हो। 1 एकड़ में आपको लेना है 4 से 5 किलोग्राम। इन चारों चीज़ों को आप मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। जब मिट्टी आपका भुरभुरा हो जाए तो खेत को अच्छी तरीके से समतल कर लीजिए भैया आपका खेत तैयार हो चुका है धनिया की बुआई करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों हम धनिया की कौन सी वैरायटी का चयन करें जिसमें भैया हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, उसका जो जमा होता है वो 100% मिल पाए। तो भैया जैसे कि नामधारी कंपनी की सुरभि आती है आप इसको भी ले सकते हो। इसमें भी बढ़िया जमाव आ रहा है इस टाइम पे। उसके बाद जो इसका उत्पादन होता है वो बढ़िया होता है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी ग्रीन होती हैं भैया। इसका जो धनिया है वो काफ़ी खुशबूदार होती है जिससे देसी कह के हम आप मंडियों में आसानी से बिक्री कर सकते हैं। इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा मिलती है। या फिर भैया जो RK सीड की आती है धनिया आप उसकी भी बुआई कर सकते हो। आप इन दोनों वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर लीजिए या फिर आपके मन में जो कोई अच्छी धनिया चल रही है जो आपने बोया हुआ है आप उसको भी लाकर बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों हमने तो बीज सिलेक्शन कर लिया है, अब इसकी बुआई कैसे करें। काफ़ी किसान भाई होते हैं कि वो ये 5 गलतियाँ ज़रूर करते हैं, लेकिन आपको ये 5 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि काफ़ी किसान भाई होते हैं कि ये खेत तैयार कर लेते हैं उसके बाद पूरे खेत में धनिया का छिड़काव कर अंतिम जुताई करवाकर खेत को समतल करवा लेते हैं जिससे भैया उनको 100% जमाव नहीं मिल पाता है। तो आप भैया खेत को तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से छोटी छोटी क्यारियाँ बना लीजिए। क्यारियाँ बनाने के बाद आप इसमें बीज का छिड़काव करिए। बीज का छिड़काव कर उसके बाद आप कुदाल की सहायता से मजदूरों से इसकी गुड़ाई करवा सकते हैं या फिर जो खुरचनी कहते हैं हम लोग गाँव में, आपके पास अगर वो है जो ऐसे 5 खानों का होता है इसे आप उसको खींच के मिला सकते हैं जो कि 3 से 4 इंच हमारा ज़मीन में जाएगा। वो बीज को लेकर मिट्टियों से ढक जाता है। आपके पास अगर है तो आप उससे इसको मिला सकते हैं बीज को। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुदाल की सहायता से मजदूरों से इसको मिट्टी में मिलवा लीजिए।
उसके बाद भैया आपको जो दूसरी गलती कर लेते हैं किसान भाई, आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब वो इसको कर लेते हैं भैया, तो उसके बाद भैया तुरंत वो पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर देते हैं। तो आपको पेंडामेथिलीन का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पेंडामेथिलीन का प्रयोग, काफ़ी किसान भाई होते हैं कि वो उनके खेत में घास का प्रकोप ज़्यादा होता तो सोचते हैं कौन इसको निराएगा, तो वो पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर लेते हैं। तो भैया अगर आप पेंडामेथिलीन डाल रहे हैं तो काफ़ी किसान भाई 80 से 100 ml का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे भैया उनका जो जर्मिनेशन होता है वो पूरी तरीके से रुक जाता है। तो आपको पेंडामेथिलीन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको 20 ml से ज़्यादा पेंडामेथिलीन का प्रयोग नहीं करना है। जो काफ़ी किसान भाई 80 से 100 ml प्रयोग कर लेते हैं भैया, उससे जमाव आपका रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। तो आपको पेंडामेथिलीन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर हो सके तो आप मज़दूरों की सहायता से ही अपने खेत का खरपतवार निकलवा लीजिएगा। उसके बाद भैया जो आपको तीसरी गलती किसान भाई कर लेते हैं, वो भैया आपको बिल्कुल नहीं करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारा खेत है और हमने चारों तरफ इसको मेड़ को देख सकते हो पूरा साफ़ सफाई किया हुआ है। तो आपको अपने खेत को, मेड़ को पूरा अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करवा लेनी है, क्योंकि भैया अगर खेत के पास घास रहेगी भैया तो उसमें रस चूसक कीट आते हैं। जैसा ही आपको पौधा जर्मिनेट होगा तो वो रस चूसक कीट आपके पौधे पे प्रकोप कर जाएंगे। अगर आपके पौधे पे वो लग गए भैया, तो जो आपका जर्मिनेट हो रहा है धनिया, वो भैया पीला होकर सूख जाएगा। तो आपको ये चौथी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद भैया जो आपको पांचवी गलती कर लेते हैं किसान भाई, वो धनिया की बुआई कर ऐसे छोड़ देते हैं। तो आपको धनिया की बुआई करने के बाद आपको अगले ही दिन इसमें पानी लगा देना है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो भैया, हमने इसकी सिंचाई किया हुआ है, तभी ये भैया हमारा 100% जमाव इसका मिल पाया है। तो आप जब धनिया की बुआई कर लें भैया, तो आपको इसमें तुरंत सिंचाई कर देना है। उसके बाद काफ़ी किसान भाई होते हैं, जमाव लेते ही भैया इसमें दवा का स्प्रे कर देते हैं, टॉनिक ला के मार देंगे, फंगीसाइड भी मार देंगे। तो आप जब जर्मिनेट हो रहा है तब आपको इसमें कोई स्प्रे नहीं करना है। जब आपका धनिया इस तरीके से जर्मिनेट हो जाए, 3 पत्तियों में आ जाए, जैसा कि भी हम आपको पास से दिखाएंगे, 3 पत्तियों में भैया जब ये आ जाए तब आपको पहला स्प्रे करना है। उसमें आपको लेना है एमाबैक्टीन बेंजोएट जो 5% आता है SG फार्म में, आपको उसको लेना है 8 से 10 ग्राम 15 लीटर पानी में। साथ में आप लीजिएगा एंट्राकॉल फंगीसाइड जो आता है, इसमें प्रोपेनिक 70% है, आपको उसको लेना है 35 से 40 ग्राम। और साथ में आप इसमें एक कोई टॉनिक ले सकते हो जो पौधे का ग्रोथ बढ़ा सके। इन तीनों को भैया आप मिलाकर अपनी धनिया के खेत में आप पूरी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। जब तक आपका धनिया 3 पत्तियों का ना हो जाए तब तक आप इस पर स्प्रे बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों, हमने आपको बतला दिया कि आपको कौन से विधि से आपको धनिया की खेती करनी है और कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिसको आपको अपनी धनिया की खेती में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर भैया आप इन 5 गलतियों को कर लेते हो भैया, तो आपका जो धनिया है वो पूरी तरीके से जर्मिनेट नहीं होगा। ये हम आपसे 100% दावे के साथ बोल रहे हैं। आपको अभी तो गलत लग रहा होगा, लेकिन आप जैसा कि ये देख रहे हो भैया, ये हमारा जो धनिया है भैया, ये 100% जमाव लिया हुआ है और हर धनिया हमारा निकला हुआ है। तो आप देख सकते हो पास से कि ये कितना बढ़िया निकल रहा है। देख सकते हो भैया, ये 3 पत्तियों में, 4 पत्तियों में आ चुका है। तो अब हमें इसमें पहला स्प्रे करना है हमें। तो आप भी जब आपका पौधा इस तरीके से हो जाए तभी आपको स्प्रे करना है। तो आप अगर इस प्रकार से हमारे बताए गए जानकारी के अनुसार अगर आप खेती करते हो धनिया की, तो भैया आप अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी ले सकते हो फरवरी महीने में। तो आपको इन 5 गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है और आप धनिया की खेती फरवरी महीने में ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो भैया अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती से संबंधित इसी प्रकार छोटी व बड़ी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।